नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है RMTA कोचिंग सेंटर में। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ टैली के अंदर कि माल को किस तरह खरीदते हैं और किस तरह बेचते हैं, यानी कि परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना माल हमारा बचा हुआ, यानी कि स्टॉक, और जिस पार्टी को माल हमने बेचा उससे किस तरह पैसे लेते हैं, और जिस पार्टी से हमने माल खरीदा उससे किसको हम किस तरह पैसे देते हैं, यानी कि उनकी एंट्री मैं आपको बताने जाऊंगा आज। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। मैं टैली ओपन कर ली है। उसके बाद मैं क्लिक पर सपोज मैंने एक कंपनी बना ली, नाम मैंने अपना ही दे दिया, अपनी कोचिंग का RMTA। RMTA कोचिंग सेंटर मथुरा, उत्तर प्रदेश, कंट्रोल 1। सभी पर आता होगा कंपनी बनाना, ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा इसके बारे में। उसके बाद कंट्रोल 1। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट दो तरीके होते हैं बनाने के। देखो, या तो हम डायरेक्ट बाउच बजा सकते हैं, या फिर एक एक करके उसको आइटम क्रिएट कर सकते हैं और लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। क्रिएट पे जाऊँगा, उसका लेजर, मान लीजिए जिससे हम माल खरीदेंगे उनका नाम है सोहन, सोहन ट्रेडर्स। जिससे माल खरीदते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, सन्ड्री क्रिएटर के अंदर जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे माल खरीदते हैं। यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ उसका GST नंबर होगा, और नहीं होगा तो हम इसमें अनरजिस्टर्ड डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं रफली कर रहा हूँ कंट्रोल 1। जिससे माल मैं खरीदूंगा, जिसको माल मैं बेचूंगा, सपोज मैंने एक नाम बना लिया मोहन, मोहन अग्रवाल। जिसको हम माल बेचते हैं, ध्यान रखना आपको, सन्ड्री डेटर्स के अंदर जाता है, तो एड्रेस वगैरह आ जाएगा। और अगर वो रेगुलर है, यानी कि GST नंबर है उस पर, तो उसमें आ जाएगा, नहीं है तो वो बात ही नहीं है। उसके बाद CGST, सभी को पता है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाना होता है। तो उसके बाद GST, उसके बाद C को C से मिलाना होगा। या परसेंटेज डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और SGST को SGST से मिलाते हैं। IGST, मान लीजिए यूपी के बाहर मैं कहीं भी माल सेल करूंगा तो उसको हमको IGST देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और IGST को IGST मिलाते हैं। एक और लेजर बनाता हूँ मैं, सेल। सेल अकाउंट में आना है, ये आपको ध्यान रखना है, सेल के अकाउंट में आना है। तो दोस्तों, इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना। यहाँ सर्विस हटाकर हमको गुड्स कर देना, क्योंकि माल हम बेचेंगे। ठीक है, उसके बाद परचेज, परचेज को परचेज में डालते हैं। कुछ नहीं करना, लास्ट में आ जाना, सर्विस को गुड्स कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैं बाहर निकलता हूँ और फिर मैं क्रिएट पे जाता हूँ। और उसके बाद देखो ये लिखा हुआ साफ साफ स्टॉक आइटम, इस पर जाना है। मान लीजिए मैं आइटम खरीद रहा हूँ कीबोर्ड, इस तरह का मुझे आइटम मैंने बनाया, ये पीस में है। पीस को पीस सेलेक्ट करेंगे, फिर दोस्तों कुछ नहीं करना इसमें। और उसके बाद कुछ नहीं करना, यहाँ पर स्पेसिफाई है डिटेल। देखो दोस्तों, सभी आइटम में HSN नंबर कोड होता है, उसमें डालना है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो भी है इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, और जैसे कीबोर्ड का आइटम है तो हम कीबोर्ड डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। स्पेसिफाई इस पर करना है। सपोज मैं 18% इसमें ले रहा हूँ टैक्स। उसके बाद मैं माउस बनाता हूँ, माउस को पीस में सेलेक्ट करने। उसके बाद स्पेसिफाई, स्पेसिफाई यहाँ पे हमको 18% देना है। जो नहीं दोस्तों कि एक आइटम पर 18, सभी आइटम पर 18% होगा, परसेंटेज अलग अलग हो सकता है। कंट्रोल कर देना है। मुझे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है, यहाँ पर गेटवे लिख रही है ना, और सीधा मुझे बाउचर पे जाना है। देखो बाउचर ही गया। इस पर देखो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है V, या तो मैं इस तरह 4 क्यों से ऊपर नीचे जा सकता हूँ, या फिर मुझे B दबाना है सीधा,
जो कि सीधा वाउचर खुल जाएगा। उसके बाद मुझे माल पहले खरीदना है, इसके लिए F9, देखो यहाँ पे भी दे रखा है साइड में F9, ठीक है, और आपको याद भी होना चाहिए F9 से माल को खरीदा जाता है। तो प्रेस करूँगा कीबोर्ड से F9, जैसे ही मैं F9 प्रेस करूँगा तो इस तरह मेरे पास वो आएगा स्क्रीन। उसके बाद जिस डेट में माल खरीदा वो डेट यहाँ आ जाएगी उसमें, नहीं, उसके बाद उस बिल पर बिल नंबर होता है, सपोज करो इस तरह का बिल नंबर, वो यहाँ आएगा और डेट आ जाएगी जिससे हम माल खरीद रहे हैं, मान लीजिए सोन ट्रेडर से, उसका नाम और आइटम क्या खरीदे, सपोज करिए मैंने कीबोर्ड खरीदे हैं 100 कीबोर्ड, मान लीजिए 500 रुपये के हिसाब से, 100 नहीं 100 समझ लो तो कोई बात नहीं। उसके बाद माउस, माउस मैंने खरीद लिए मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इसमें CGST लगाना है, ऑटोमेटिक टैक्स आ गया, SGST लगाना है, ऑटोमेटिक टैक्स आ गया, ठीक है दोस्तों। ये भी ध्यान रखना आपको, ये वैसे तो क्या इसमें रफली बना रहा हूँ, अगर 50,000 से ऊपर का माल होता है तो उसका ई बिल बनता है, ठीक है दोस्तों। मैंने एंटर कर दिया, बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने का कहने का समय मेरे गेट पे टैली पे आ जाना है। जब मैं गेट पे टैली पे आ जाऊंगा उसके बाद मुझे देखना है स्टॉक, मेरे पास स्टॉक कितना है और कितना मैंने स्टॉक खरीदा था और कितना बेच दिया है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टॉक समरी, इस पर भी ब्लू कलर की जो है एस हाईलाइट हो रहा है, तो मैं एस को प्रेस करूंगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने माल खरीदे थे, यहाँ पर आ गए 100 कीबोर्ड ये खरीदे थे मैंने और 500 माउस मैंने ये खरीदे थे। उसके बाद दोस्तों मैं माल को बेचना चाहूँगा तो वही मुझे वी दबाना है, यानी कि एफ उसके बाद F8 कर देना है। सपोज करो दोस्तों मैंने 10 अप्रैल को माल बेच दिया है और मोहन अग्रवाल को माल बेचा मैंने, सेल कीबोर्ड बेच दिए सपोज करिए, और कीबोर्ड मैंने 50 बेच दिए और 50 600 रुपये के हिसाब से मैंने बेच दिए। उसके बाद माउस, माउस मैंने 50 बेच दिए और मान लीजिए माउस बेच दिए 250 रुपये के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। इस पर CGST लगाना है, SGST लगाना है, उसके बाद ये सेव कर देना है। उसके बाद हमको बाहर निकल जाना है एस्केप से और गेट पे टैली फिर आना है, फिर स्टॉक की हम समरी देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे कितना स्टॉक है, किससे माल खरीदा और किसको माल बेचा, सब कुछ इसमें आ जाता है। एज दबा देंगे हम, अभी देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 50 कीबोर्ड हमारे उसके हैं कीबोर्ड के और 50 हमारे माउस के हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हमको और डिटेल चाहिए हमको, तो उसके लिए हम F12 करेंगे प्रेस, तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर लिख रहा शो गुड्स इनवर्ट, इसको यस करेंगे और शो गुड्स आउटवर्ड इसको यस करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ शो गुड्स इनवर्ट जो लिखा हुआ है कि माल आया, और इसका जो आउटवर्ड मतलब होता है माल गया, दोनों को हमको देखना है। कंट्रोल ए कर देना, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखो मैं माउस से कर देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इनवर्ट मतलब आया, 100 कीबोर्ड आए थे हमारे पास और 100 माउस आए थे, आउटवर्ड में बेचना नहीं गया, 50 बेच दिए हम 600 रुपये के हिसाब से। इसी तरह हमने माउस हमारे पास 100 आए थे 200 रुपये के हिसाब से, तो वही लग रहा है 200 रुपये, तो 50 कीबोर्ड बेचे 250 रुपये के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, ये आपके समझ में आ गया दोस्तों। बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जिसको हमने माल खरीदा था उसको कितने रुपये देने हैं। तो उसका सिंपल तरीका यही है, हम डिस्प्ले जाएंगे, उसको आ जाएंगे अकाउंट बुक, जाएंगे लेयर पे, एक तरीका तो ये है दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ, गेट पे टैली पे आ जाना है और शॉर्टकट की इसकी है DAL, जैसे DAL करेंगे और जिससे हमने माल खरीदा उसका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे सोहन ट्रेडर्स। तो दोस्तों देखो एक अप्रैल को हमने माल खरीदा था जिसके 82,600 तो उनके निकल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जो उसके पैसे निकल रहे हैं, इस तरह हम उसको बैलेंस देख सकते हैं। बाहर निकल जाएंगे, इसी तरह हम अगर जिससे हमको माल बेचा कितने रुपए लेने, यानी कि मोहन अग्रवाल को माल बेचा था हमने, तो 150 रुपये हमको लेने हैं उनसे, ठीक है दोस्तों। इस तरह किसी पार्टी का लेजर हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कितना रुपये हमको लेने हैं कितने रुपये हमको देने हैं। सपोज करो दोस्तों कि क्यों हमको लेना है, यानी कि जिनको माल बेचा उनको लेना है, तो यहीं से वी दबाएंगे वाउचर, और लेने के लिए हमेशा F6 यानी कि रिसिप्ट की एंट्री करेंगे, ये एंट्री हो गई। सपोज करो 5 तारीख को पैसा आया है कैश में आया है, उसके बाद क्या नाम है उनका,
को माल बेचा, 100 अग्रवाल को माल बेचा और सपोज करिए 50,150 रुपये वहाँ पर उन्होंने दे दिए, फंड को रिसीव कर देंगे, बाहर आएंगे और DAL फिर करेंगे और सोहन अग्रवाल जी दवाएं, सोहन अग्रवाल में मोहन अग्रवाल सॉरी, इसको करेंगे हम और देखो 50,000 का हमने 150 का माल बेचा तो 50,150 रुपये आ गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।